अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुकिंग रेसिपी नहीं लेके आई, आज मैं आपके लिए कमाल की रेमेडी लेके आई हूँ जो सर्दियों की रेमेडी है, आपकी सेहत के हवाले से रेमेडी है। सर्दियों में एड़ियाँ फट जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं, ये होती क्यों है और ये क्यों उसमें क्रैक जो है वो पड़ जाते हैं, क्यों फट जाती हैं। सर्दियों में हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, इसलिए हमारी एड़ियाँ जो हैं वो फट जाती हैं। और फटी हुई एड़ियाँ तो अच्छी नहीं लगती, बहुत बुरी लगती हैं। बिस्तर पर जाते वक्त हमें उलझन होती है, ख़ारिश महसूस होती है और वो बहुत बुरी लगती हैं। जब हम फटी हुई एड़ियाँ और जूते पहने हों तो बहुत ही बुरे लगते हैं। अब हम अपनी एड़ियों को किस तरह साफ़ सुथरा करेंगे, खूबसूरत कैसे वो लगेंगी। सिर्फ थोड़ी ही 5-7 मिनट लगेंगे आपको ये रेमेडी बनाने के लिए। तो चलें ये रेमेडी किस तरह बनेगी, हम अपनी रेमेडी जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको बताई जाएंगे और आप वैसे ही फॉलो करना, मेरी वीडियो को स्किप नहीं आपने करना। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है हमने और इसका हमने प्याज का पानी निकाल लेना है। आप इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लें और उसका पानी निकाल लें। प्याज का जो पानी है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि ये खुश्की को ख़त्म करता है और फटी एड़ियों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है जी। इसके बाद जो दूसरी हमारी चीज़ है वो है लीमू का रस। और लीमू आपको पता है कि वो हमारे स्किन के लिए कितने ही फ़ायदेमंद है। 1 टेबल स्पून हम इसमें लेमन का रस डाल देते हैं। अगर आपके पास लेमन नहीं है और आपके पास लेमन का जूस है जो बाज़ार से मार्केट से मिलता है, आप 1 टेबल स्पून वो भी इसमें डाल सकते हैं। तीसरी जो चीज़ इसमें हम शामिल करेंगे वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद है। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें ग्लिसरीन शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें ग्लिसरीन शामिल करेंगे। ये अब चौथी चीज़ जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं वो कोलगेट पेस्ट है। ठीक है, आपने कोलगेट पेस्ट ही यूज़ करना है। ये भी हमने 1/2 टीस्पून ही इसमें शामिल करना है और इसको अच्छी तरह हमने जो है मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, अच्छी तरह हमने टूथपेस्ट को इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसमें जो मैंने चीज़ ऐड करनी है वो बड़ी कमाल की चीज़ है, वो हम इसमें जो ऐड करते हैं इसमें हमने 1/2 टीस्पून मीठा सोडा जो है वो हमने इसमें शामिल करना है। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मीठा सोडा जो है ना वो गंदगी को साफ़ करता है। जो एड़ियाँ हमारी फट जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखिए जी, कैसा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेमेडी जो है वो तैयार हो गई है। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, आपने इसको यूज़ करना है अपने पाँव आपने अपने अच्छी तरह वॉश कर लेने हैं। ठीक है, फिर आपने इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और इसको अपने पाँव की एड़ियों पर अप्लाई करना है, बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हाथों के साथ। आपने 2 से 3 मिनट एड़ियों की मसाज करनी है और उसके बाद आपने 10 मिनट इसको ऐसे ही रहने देना है। फिर आप अपने पाँव वॉश कर लें। इंशाल्लाह आपके पाँव 2-3 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगे। आपकी एड़ियाँ बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, पाँव आपके बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेमेडी बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।